Good morning, students. Today we will discuss the check your progress. Total 9 questions are there. I am discussing the main questions over here, not all the questions. या थोड़ा का starting basic भी मैं आपको समझा दूंगी. But still you are having doubt, you can ask personally also. Okay. So first question is find the amount in the CI on rupees 5,000 for 2 years at 6% per annum interest payable yearly. तो सिंपल है, जो बेसिक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे उसी पे ही डिपेंड है. फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. प्रिंसिपल आपका इस पे रुपीज 5,000 इज देयर, रेट इज 6% एंड टाइम इज 2 years. और कैसे कंपाउंड कर रहा है? ईयरली, यानी आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करोगे अमाउंट का P 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T. P आपका 5,000 है, 1 प्लस 6 अपॉन में 100, टाइम आपका 2, इसको कैंसिल करोगे 2 3 जा 6 50. तो ये आपका गया 5,000 इंटू 53 अपॉन में 50 इंटू 53 अपॉन में 50. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल 5. यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 आ गया ना, और यहाँ से 5 1 जा 5 2 जा. सो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर 5618. 5618 will be your amount. and CI आप कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दैट इज अमाउंट इज 5618 माइनस 5,000. सो योर आंसर यू विल गेट द आंसर 618 इज योर आंसर. तो बिल्कुल बेसिक है जो आपका स्टार्टिंग में था. ठीक है. उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. सेकेंड क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला है. हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा. सो यू विल ट्राई yourself that question. I'm not discussing all the question. ठीक है. So now coming to question number third. Third question is find the difference. Find difference between CI and SI. CI and SI difference निकालना है on the sum. On sum rupees 48,000 sorry 4,800 for 2 years at 5% per annum compounded yearly. compounded yearly. देखो, जो अभी मैंने आपको हॉट्स में क्वेश्चन कराया था, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था P R अपॉन में 100 रेज टू का पावर स्क्वायर. तो आप उस वाले मेथड से करो, नहीं तो आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करो, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर दोनों का डिफरेंस. एक तो ये मेथड है, ठीक है. लेकिन शॉर्टकट को अप्लाई कर लेते हैं. P ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है. ये आएगा CI माइनस SI. आपको डिफरेंस निकालना है. P आपका कितना है यहाँ पे? 4,800. रेट आपका 5, तो 1 अपॉन में 20 हो गया ये. तो 4,800 1 अपॉन में 20 इंटू 1 अपॉन में 20. ये कैंसिल, यहाँ से करोगे तो 24 और ये 12. सो योर आंसर इज डिफरेंस कितना आएगा? 12 रुपीज. तो कितना छोटा पड़ जाता है. तो जब भी 2 ईयर का बोले, लेकिन कंपाउंडेड ईयरली होना चाहिए उसके लिए. ठीक है. सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Find amount and CI on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly would this interest be more than the interest
he would get if compounded, I'm writing in the short, compounded annually. वैसे तो पूरा लिख देते, चलो इतना तो लिखते हैं। ओके, नाउ लिसन। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है जब हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे। मैंने एक चीज जरूर बताया था, जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो रेट बिकम हाफ एंड टाइम बिकम डबल। ठीक है, तो कह रहे क्या वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर हम एनुअली की, उससे ज्यादा होगा किससे, एनुअली कंपाउंड करें। इसका मतलब आपको हाफ ईयरली का भी निकालना है और एनुअली का, फिर दोनों में देखना है कि किसका ज्यादा होगा। तो आई थिंक ये तो आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा बता देते हैं। चलो फिर भी प्रिंसिपल आपका क्या होगा 10,000, रेट आपका 10% और टाइम 1.5 ईयर। लेकिन कैसे कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा 3/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई, और रेट क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड। तो जो आपका नया रेट होगा वो 5% होगा, टाइम कितने का होगा 3 ईयर्स का। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला वही P1 + R/100 रेज़ टू पावर P। P कितना है आपका 10,000, 1 + 5/100 की पावर 3। ये यहां से गया, ये बन गया 10,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20। ये इसको सॉल्व करोगे तो 21/20 आएगा, उसका क्यूब ओपन किया मैंने। तो 3 zeros विल बी कैंसिल आउट, 2 1s 2 5s। तो आप इसको जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो देन यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा लेंथी आंसर है, 11576.25 यू विल गेट दिस। ये हाफ ईयरली कंपाउंड करने पे हुआ है। ये कब हुआ है, जब हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम ईयरली और निकाल लेते हैं। तो ईयरली में तो सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एनुअली में देखो क्या होगा, इसका CI भी निकालना है तो CI भी निकाल लेते हैं पहले। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना था अभी हमारा 11576.25 माइनस 10,000। सो ये आपका आ गया 1576.25। दिस इज योर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तो आपका हाफ ईयरली के ऊपर था। लेकिन अगर आपका हम एनुअली निकाले तो, अब एनुअली के लिए देखो इसमें एक खास चीज है, यहाँ पे तो वही 10,000 आ जाएगा 1 प्लस, अब फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। ये 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर का मतलब ये क्या है 1 ईयर 6 मंथ। ये ऐसे तो बनेगा ना, 1 ईयर 6 मंथ का मतलब 1.5 का मतलब 1 ईयर 6 मंथ है। तो इसका रूल क्या बताया था 1 + R/100, और ये जो कंप्लीट नंबर होता है वो यहाँ आता है 1 + फिर क्या आएगा आपका 1 + मंथ कितने 6, तो 6/12 इंटू R/100। ये बनता है ना बेटा 1 + R/100। यहाँ जितना कंप्लीट नंबर है वो, और ये कितना बनेगा यहाँ n, मतलब ये जो मंथ वाला है, और n/100। यानी इस मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 का क्या होगा 6 मंथ्स का 6/12 इंटू 10/100। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 11/10, और इस ब्रैकेट से 6 1s 6 2s। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1 + 1/20। तो टोटल कितना हो गया ये 21/20। इसको कैंसिल करो 50, तो 50 इंटू 11 इंटू 21। तो आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर 11550। फिर आप इसका क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालोगे। तो यू विल गेट 11550 माइनस 10,000। सो योर आंसर विल कम 1550। तो हमने क्या चीज नोट करी कि किसका ज्यादा है, पहले वाला के जो हमने किया है उसमें ईयरली, हाफ ईयरली वाले में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको।
जो हम आप ही कर करके लेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What sum invested for 1.5 years compounded half yearly at the rate 4% per annum will amount to rupees 132,651. So this is your question. इसमें करना क्या बेसिकली आपको, व्हाट इज द सम, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल. यू हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल. और आपको टाइम कितना दिया, 1.5, जो कैसे कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 3 इयर्स आपका टाइम हो गया. और आपका रेट कितना है, 4%. लेकिन हाफ ईयरली की वजह से ये क्या हो जाएगा, हाफ. ठीक है. तो अमाउंट ये आपको दे रखी है. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर T. तो अमाउंट आपका कितना है, 132,651. प्रिंसिपल हमें निकालना है. रेट हमारा 2 है और टाइम हमारा 3 है. तो ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 51/50 हो जाएगा. तो 132,651 इंटू 50 इंटू 50 इंटू में 50, ये अपॉन में 51 अपॉन में 51. इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट द प्रिंसिपल. क्लियर? आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल दिस. यू कैन इजिली कैलकुलेट दीज आंसर्स. ओके. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Question 6 to 9 is your homework. You will try yourself. If you are still having any problem, you can ask. It is all based upon the similar things that you have earlier studied. Okay, we will provide you the PDF. You can check from there also. Thank you and have a nice day.